पंजाब में दिनों गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर जोरदार सियासी घमासान मचा हुआ है। भगवंत मान, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखजिंदर रंधावा आमने सामने आ चुके हैं। भगवंत मान ने एक तीर से कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर दोनों को ही निशाना बनाया, जिसके बाद ट्विटर से लेकर टीवी तक सियासी संग्राम शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की जेल खर्च को लेकर पंजाब में नई सियासी जंग शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत भगवंत मान के ट्वीट से हुई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पैरवी पर 55 लाख रुपए का खर्च आया है। अब इसकी भरपाई तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा से की जाएगी। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को अपनी दोस्ती निभाने के लिए पंजाब की जेल में रखने और उसका केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए 55 लाख फीस पंजाब के खजाने से नहीं दी जाएगी। ये पैसा तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से वसूला जाएगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में उनकी पेंशन और अन्य सरकारी लाभ रद्द कर दिए जाएंगे। भगवंत मान के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस भड़क गई है। सुखजिंदर रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज किया और सीएम भगवंत मान को अनुभवहीन मुख्यमंत्री करार दिया। सुखजिंदर रंधावा ने अपनी सफाई में कहा कि अंसारी मामले में उन्होंने कोई पेमेंट नहीं की और फाइल भी लौटा दी थी। जब पेमेंट ही नहीं हुआ तो रिकवरी कैसी? मेरा ख्याल है कि इन्हें चीफ मिनिस्टर ने 55 लाख ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ तो ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਹੈ 17,60,000 ਉਹਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਫਾਈਲ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, जिस तरीक ने जिस आदमी के पैसे उन्होंने अजे तक गए नहीं, तो रिकवरी किस गल की? इससे पहले भगवंत मान और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच ट्विटर पर तीखी बहस हुई। कैप्टन ने सीएम मान के बयान को मूर्खतापूर्ण बताया और उन्होंने ट्वीट किया, ऐसे वाहियात बयान देने से पहले कानूनी और जांच प्रक्रिया को समझो। आपका ये बयान आपकी अज्ञानता को दिखाता है। अंसारी को कानून के तहत ही जांच के लिए पंजाब लाया गया था। इस पूरी पिक्चर में मुख्यमंत्री और जेल मंत्री कहां से आ गए? इस ट्वीट के बाद भगवंत मान ने भी तुरंत ट्विटर पर ही पलटवार किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के बुरे हालातों को कसूरवार ठहरा दिया। उन्होंने लिखा, कैप्टन साहब, मैं पंजाब के लोगों के पैसे की रखवाली कर रहा हूं। आप मुझे अज्ञानी कह रहे हो। मुगलों के राज के वक्त आप मुगलों के साथ थे, अंग्रेजों के राज के समय आप अंग्रेजों के साथ थे, कांग्रेस के राज के वक्त कांग्रेस के साथ थे, अकालियों के राज के वक्त अकालियों के साथ थे। आप बीजेपी के राज के समय बीजेपी के साथ हो। आपकी ही अक्लमंदी ने पंजाब का बेड़ा गर्क किया है। सीएम भगवंत मान आरोप लगाने के साथ साथ मुख्तार अंसारी पर हुए सरकारी खर्च का हिसाब भी बता रहे हैं। दावा है कि यूपी सरकार ने 25 बार पत्र लिखकर मुख्तार अंसारी की वापसी की मांग की थी, लेकिन पंजाब सरकार ने हर बार की तरह मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब का जिक्र किया। अंत में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके खिलाफ पंजाब सरकार ने एक सीनियर वकील को हायर किया। इस मामले में वकील की हर पेशी पर पंजाब सरकार के करीब 11 लाख रुपए खर्च हुए। इससे पंजाब सरकार के खजाने पर 55 लाख का बोझ पड़ा। यही बिल मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास पहुंचा था। मुख्तार अंसारी पर पंजाब में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इन आरोपों के जरिए भगवंत मान एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। कांग्रेस के साथ बीजेपी के साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी निशाना बना रहे हैं। आज तक ब्यूरो। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी बीच सूत्रों से खबर ये है कि बीजेपी पंजाब में पार्टी के भीतर बड़ा फेरबदल करने जा रही है, जिसका सीधा असर 2024 के चुनावों पर पड़ेगा। कहा यह भी जा रहा है कि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है।
एक तरफ राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में बने नए कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी की अगुवाई में संसदीय दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड और यूसीसी को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब बीजेपी का अगला कप्तान कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पठानकोट से बीजेपी के विधायक और पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्वनी शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले अश्वनी शर्मा के इस्तीफे को पंजाब बीजेपी में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान प्रधान पद किसी ऐसे चेहरे को लाना चाहती है जिसकी रूलर पंजाब में अच्छी पकड़ हो। इसी कड़ी में जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए सुनील जाखड़। सूत्रों के मुताबिक सुनील जाखड़ का नाम लगभग तय है। हालांकि प्रधानगी की इस रेस में जो दो नाम और चर्चा में हैं, वो है हरजीत ग्रेवाल और बिक्रमजीत सिंह चीमा। पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक जाखड़ ने मई 2022 में बीजेपी का दामन थामा था। वहीं अगर उनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो जाखड़ अबोहर से लगातार 3 बार एमएलए रह चुके हैं। इसके अलावा 2017 में गुरदासपुर से सांसद चुने गए हैं। जाखड़ एक ऐसे हिंदू नेता होते हैं जिन्हें सिख भी पसंद करते हैं और इन सब के अलावा पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर सुनील जाखड़ में पंजाब में बीजेपी के लिए ऑल इन वन पैकेज की तरह है, जिन्हें हर भूमिका में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। सुनील जाखड़ को गुरदासपुर में जिस तरह से अमित शाह के साथ मंच पर पेश किया गया, उससे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें प्रधान के अलावा सांसद उम्मीदवार के तौर पर भी तैयार किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को पक्की नौकरी का वादा किया था। पुलिस भर्ती को वोटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को भी नौकरी देने का ऐलान किया गया था, लेकिन सरकार बनने के 1.5 साल के बाद भी सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। इसीलिए अब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पंजाब में इन दिनों सरकारी नौकरियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। सरकार के खिलाफ आक्रोश है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का होम डिस्ट्रिक्ट संगरूर इन विरोध प्रदर्शनों का हॉट स्पॉट बन गया है। भगवंत मान सरकार के खिलाफ आक्रोश की ये सबसे नई तस्वीरें हैं। सीएम के घर से महज 1 किलोमीटर दूर 2 लड़कियां मोबाइल टावर पर चढ़ गई। आरोप है कि 2016 में पंजाब पुलिस की भर्ती में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन नौकरी नहीं मिली क्योंकि सरकार ने इन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। चुनाव के समय आम आदमी पार्टी ने नौकरी देने का जो वायदा किया था, उम्मीद जगी थी, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ਮੰਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ 2016 ਚ ਆਪਾਂ ਭਰਤੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਵਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸਰ नहीं हुआ सरकार ਨੂੰ। पिछले 7 साल से ये लोग पुलिस की नौकरी के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने संगरूर में पक्का मोर्चा लगाकर साफ कर दिया है कि अब नौकरी लेकर रहेंगे। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। संगरूर में 14 जून से कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का भी धरना जारी है। शनिवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने सीएम भगवंत मान के घर की तरफ कूच किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। कई प्रदर्शनकारी शिक्षकों को हिरासत में ले लिया गया। इतना ही नहीं, उनके सपोर्ट में आए किसान नेताओं को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕੇ 2 ਮੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 5-7 ਟੈਂਕੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 8736 ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਸਆਰ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ करे। आम आदमी पार्टी ने वादा तो पक्की नौकरी का किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद अब इन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को पुलिस की लाठियां मिल रही हैं। संगरूर से बलवंत सिंह निक्की के साथ आज तक ब्यूरो।